हेलो टू ऑल ऑफ यू। नाउ स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि नाइलेट द्वारा आपको क्या प्रोत्साहन पुरस्कार मिलता है। यानी आपको एक तरीके से बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है जब आप नाइलेट के द्वारा ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल या सी लेवल के एग्जाम्स फाइट करते हैं। ये कैसे मिलती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस प्रकार मिलेगी, आइए पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देती हूँ। ओके, सो आज का वीडियो हमारा नाइलेट प्रोत्साहन पुरस्कार योजना यानी स्कीम। ठीक है, तो नाइलेट जो है वो एक प्रोत्साहन पुरस्कार की योजना चलाता है, जिसके तहत जो स्टूडेंट्स एक बार में क्लियर कर लेते हैं अपने एग्जाम को, उनको वो प्रोत्साहन के रूप में कुछ स्कॉलरशिप देता है, या कह लीजिए कि इनाम के रूप में उन्हें कुछ रुपीस देता है। ठीक है, तो ये जो रुपीस है, जो स्कॉलरशिप है, वो ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल के स्टूडेंट्स को मिलती है। आइए जानते हैं कैसे मिलती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है और कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले डिफरेंट लेवल्स, क्या ड्यूरेशन है स्कॉलरशिप की, क्या अमाउंट है और किस तरीके से इंस्टॉलमेंट्स मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है ओ लेवल। तो ओ लेवल का जो ड्यूरेशन है 1 ईयर का है। इसमें आपको टोटल स्कॉलरशिप है वो 12,000 रुपए की मिलती है। पहली इंस्टॉलमेंट 6,000 की मिलती है और दूसरी इंस्टॉलमेंट फिर 6,000 की मिलती है। यानी ये 6,000 कब मिलेंगे? देखिए, जो आपका ओ लेवल का एग्जाम है ये साल में 2 बार होता है। तो जब पहली बार में आप 2 पेपर क्लियर कर जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो आपको 6,000 रुपए मिल जाते हैं। फिर जब दूसरी बार यानी अगले 6 महीने में या पूरा साल होने पर जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, तब भी आपके फिर से 2 पेपर होंगे। यदि उन 2 पेपर में आप अच्छे से पास हो जाते हैं, मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, तो फिर आपको 6,000 रुपए पुनः मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको पूरी 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है ओ लेवल, यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं तो। ओ लेवल के बाद ए लेवल। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ बी लेवल। देखिए, ए लेवल जो है इसके बाद बी लेवल होता है 2 साल का। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ए लेवल करते हैं तो वो 1 साल का रहेगा। अब यहाँ पे बात, ठीक है, अब ये जो कोर्स है बेसिकली, यहाँ पे तो मैंने 1 ईयर लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली ये कोर्स 2 तरीके से होता है, 1.5 साल में भी होता है और 1 साल में भी होता है। ठीक है, यदि आप ओ लेवल क्लियर करके आए हैं तो नाइलेट का जो ए लेवल का कोर्स है वो 1 साल का रह जाएगा। यदि आपने ओ लेवल नहीं किया तो जो ए लेवल का कोर्स है वो आपका 1.5 साल में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आपने ओ लेवल नहीं किया है, 1.5 साल में कर रहे हो, तो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में फिर इसकी पेमेंट मिलती है। और यदि आप ओ लेवल करके आए हैं तो सिर्फ 1 साल का रह जाता है, तो फिर 2 बार इसकी पेमेंट आपको मिलती है। तो टोटल जो बता रही हूँ मैं क्राइटेरिया आपको 1.5 साल के हिसाब से, तो अगर 1.5 साल में आप आते हैं तो टोटल अमाउंट आपका 30,000 रुपए आपको मिलती है स्कॉलरशिप, जिसमें पहली इंस्टॉलमेंट आपको 9,000 मिल जाती है, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 9,000 में मिल जाती है और तीसरी इंस्टॉलमेंट 12,000 रुपए मिल जाती है। अब ये इंस्टॉलमेंट आपके प्रत्येक 6 महीने में मिलती है। जब 6 महीने में आपके एग्जाम होते हैं तब तक आपको ये इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी ना। बी लेवल, जब ए लेवल कर लेते हैं तो अब बी लेवल आपका रह जाता है फिर 2 साल का। बी लेवल पास करने पर आपको 45,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन कब? जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्जाम क्लियर करते हैं। ये सारी स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम क्लियर करेंगे। ओके, सो बी लेवल पे आपको मिलता है टोटल अमाउंट 45,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 9,000 की है, सेकंड इंस्टॉलमेंट फिर 9,000 की है और तीसरी इंस्टॉलमेंट 9,000 की है, और फिर इसमें चौथी इंस्टॉलमेंट आपको मिलती है 18,000 रुपए की। फिर आप जब सी लेवल पर आते हैं तो सी लेवल आपका यहाँ पे 1.5 साल का है। इसका टोटल अमाउंट आपका 36,000 यानी 36,000 है। 3 इंस्टॉलमेंट आपको मिलती है 12,000, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट फिर 12,000 और तीसरी इंस्टॉलमेंट फिर से 12,000। ठीक है, तो ये सारी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं आपको प्रत्येक 6 महीने में जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं नाइलेट के द्वारा उन पर मिलती है, यानी प्रत्येक 6 महीने के बाद मिलती है, और तभी मिलती है जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एग्जाम क्लियर किए हो। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, किनको ये स्कॉलरशिप मिलती है। देखिए, एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जब एग्जाम क्लियर करते हैं तब आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन इसके अलावा और भी शर्तें हैं। जान लेते हैं क्या क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहली बात, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने पे मिलेगी तो, लेकिन उसके साथ शर्त है कि आप SC, ST या PWD यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड होना चाहिए। यानी यदि आप SC स्टूडेंट्स हैं, यानी आप SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं,
तो उस कंडीशन में ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर होना जरूरी है। दूसरी शर्त आ जाती है कि आप एसटी कैटेगरी के हो या एससी कैटेगरी के हो, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप हो, या फिर आप फीमेल हो। फीमेल के लिए यहाँ पे कोई कास्ट का क्राइटेरिया नहीं है। फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, जनरल भी हो सकती है, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो सकती है, उसको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी यदि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाती है एग्जाम। तो फाइन, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये बताइए कि ये जो आप ओ ए बी सी लेवल की जो स्कॉलरशिप मिल रही है, ये आपको तभी मिलती है जब आप किसी इंस्टीट्यूट के जरिए इस कोर्स को करते हो। यदि आप किसी इंस्टीट्यूट के जरिए इस कोर्स को नहीं कर रहे हो, यानी आप डायरेक्ट इस कोर्स को कर रहे हो, तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी जब आप किसी ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट से ये कोर्स करते हो। ऑथोराइज यानी जो नाइलेट ने जिसको अप्रूव किया है, ऑथोराइज्ड किया है, उसी सेंटर से यदि आपने फुल टाइम कोर्स किया है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। फाइन, तो यहाँ पे 3 कंडीशन आपको समझ में आती है। एक तो आप किसी अच्छे वैलिड सेंटर से रेगुलर कोर्स कर रहे हो, या तो OABC लेवल का, साथ ही साथ में आप या तो एसटी कैटेगरी के होना चाहिए या एससी कैटेगरी के होना चाहिए, या फिजिकल हैंडीकैप यदि आप हैं तो ये स्कॉलरशिप मिलेगी, या फिर गर्ल्स हैं, गर्ल्स किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, और फिर नेक्स्ट चीज जो है वो है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर होना चाहिए एग्जाम, ठीक है। तो जो सेकंड शर्त है वो देखिए यहाँ पे आ चुकी है कि कैंडिडेट को जो सारे पेपर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेना चाहिए। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आपके पेपर क्लियर है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फिर बात आती है इनकम की, कि आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 2.5 लाख पर एनम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा जब आप इसका फॉर्म भरोगे स्कॉलरशिप के लिए ना। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट को स्कैन करना होगा, जो कि 100 KB में स्कैन होगा, और ये PDF के फॉर्मेट में आपको स्कैन करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिएगा जब भी आप इस फॉर्म को भरने जाएं। नेक्स्ट आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये 100 KB का रहेगा, यानी आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट इसको भी 100 KB में ही स्कैन कर लेना है और इसको PDF फॉर्मेट में स्कैन करना है। अच्छा, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट से जुड़ी एक और बात, जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका वो मतलब 3 साल के अंदर अंदर का बना हुआ होना चाहिए। यदि 3 साल के पहले का बना हुआ हो तो वो इसमें फिर नहीं माना जाएगा। यानी 3 साल के अंदर का बना हुआ जो सर्टिफिकेट है, रिसेंट सर्टिफिकेट है, उसी को आपको यहाँ पर स्कैन करके लगाना होगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको समझ में आ गया। हाँ, और यदि यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट किसका लगेगा, एससी कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट। यदि गर्ल्स है तो कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन केस फिजिकल हैंडीकैप आप है तो आपको फिर उसका भी सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो कि 100 KB की रेंज में आपको स्कैन करना होगा और PDF फॉर्मेट में तैयार करना होगा। मीन्स PDF फॉर्मेट में आपको 100 KB के अंदर इसको स्कैन करना होगा। देन ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। अब देखिए ईमेल आईडी एंड फोन नंबर आपके वही होने चाहिए जो आपने लगाए थे अपने एग्जाम फॉर्म को भरते टाइम, ठीक है। तो जो ईमेल आईडी फोन नंबर है आपके वही होने चाहिए, क्योंकि उस पर क्या होगा, OTP वेरिफिकेशन होगा। तो जिस समय आप फॉर्म भरेंगे ना, उस समय आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। तो मेक श्योर जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम आपके पास वो फोन नंबर अवेलेबल हो जो कि आपने फॉर्म में भरा हुआ है, यानी एडमिशन टाइम पे जो फोन नंबर आपने दिया था वो आपके पास अवेलेबल हो, और साथ ही साथ में ईमेल आईडी भी आपके पास अवेलेबल हो। फिर बैंक डिटेल्स, ठीक है। आपके पास पूरी बैंक डिटेल्स होनी चाहिए अपनी, ठीक है। जैसे आपका बैंक का IFSC कोड क्या है, इत्यादि चीजें आपको पहले से पता करके एक कागज पे लिख के रख लेना जब आप फॉर्म भरने जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी जुड़ी बात आती है कि जो आपका बैंक है वो DBT टाइप का होना चाहिए। DBT का मतलब है कि आपके जो बेनिफिट है यानी जो फायदा है वो डायरेक्ट आपके पास आता है सीधे DBT से, ठीक है। तो डायरेक्ट कब आएगा, जब आपका थंब इम्प्रेशन उस बैंक में होगा। इसका मतलब ये है कि आपका खाता थंब इम्प्रेशन के द्वारा ओपन हुआ होना चाहिए। यदि मान लीजिए आपका खाता जो है वो थंब इम्प्रेशन के द्वारा ओपन नहीं है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी जाके सबसे पहले अपने थंब इम्प्रेशन के द्वारा खाते को ओपन कीजिए, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि ये आपके थंब इम्प्रेशन पे जो खाता खुला है उसी खाते में ये स्कॉलरशिप आएगी। देन व्हेन टू अप्लाई, कब अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए रिजल्ट आ जाने के 45 डेज के अंदर अंदर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, लेकिन यदि आप अभी की बात करते हैं रिसेंट टाइम की, तो रिसेंट टाइम में नाइलेट वालों ने आपको 15 अप्रैल लास्ट डेट दी है, यानी 45 दिन से भी ज्यादा का टाइम दिया है सिर्फ इस सेशन के लिए, है ना। नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होगी नहीं पता, क्योंकि नाइलेट वालों का जो क्राइटेरिया वो 45 डेज का, यानी आपका जैसे एग्जाम का रिजल्ट आता है 45 डेज के अंदर अंदर आप स्कॉलरशिप फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंट में यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो फिर 15 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। हाउ टू अप्लाई, तो देखिए पहले तो ऑफलाइन मोड में चलता था, आपको बता दें कि ऑफलाइन मोड में फॉर्म लेना पड़ता था, उसको फिल करना पड़ता था, भरना पड़ता था, लेकिन अब टाइम आ गया है ऑनलाइन का। ठीक है, तो अब आप ऑनलाइन मोड में अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करके आगे भेज सकते हैं, मीन सबमिट कर सकते हैं। अब ये फॉर्म कैसे फिल करना है आइए जान लेते हैं। तो यहाँ से हम अपने पीपीटी से हटते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं सीधे अपने नाइलेट की वेबसाइट पर और देखते हैं हमें अपने फॉर्म को किस तरीके से भरना है। तो सबसे पहले तो आप गूगल क्रोम या किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन कीजिएगा। ठीक है, गूगल सर्च इंजन पे जाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा student.nilet.gov.in, ये आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिंक आ रही है, इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आप ये देख सकते हैं, ये आपको देखिए यहाँ पर ये पब्लिक नोटिस दिख रहा है प्रोत्साहन पुरस्कार का। ठीक है, ये नोटिस आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ से भी इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ वैसे ही बता दिया है, तो मैं क्लोज कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमें अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड ओपन करना होगा, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है उसका आपको यूज करना होगा और पासवर्ड का आपको यहाँ पे यूज करना होगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे कैंडिडेट चूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं यूजर आईडी एंटर करती हूँ, तो ये मेरे स्टूडेंट की यूजर आईडी है, इसको मैं लेती हूँ यहाँ पे 13691। ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करती हूँ। ठीक है, नाउ कैप्चा को भरते टाइम वैसे तो आप इसको भी भर सकते थे, लेकिन मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ ताकि ये जरा ही पुराना हो जाता तो क्या फिर ये लेता नहीं है, इसलिए मैं कैप्चा को क्या रिफ्रेश करके ही लेती हूँ। तो आप भी अगर ऐसा करें तो अच्छा रहेगा, और चाहे तो जो कैप्चा आपके पास है उसको भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। ओके, पासवर्ड यदि आप सेव रखना चाहते हैं तो सेव, अदरवाइज नेवर। हटा दीजिए इसको। अब आपको देखिए यहाँ पे कोर्स ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप कोर्स ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखिए अप्लाई फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो आप चाहें तो यहाँ से हर चीज पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से डिटेल्स पढ़ने के बाद ये डिटेल्स वही है जो अभी मैंने आपको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पे बता दी हैं। फिर आई हियर वी डिक्लेयर यहाँ पे क्लिक करना है और इसको प्रोसीड कर देना है। ठीक है ना, अब जब आप इस फॉर्म को भरते हैं तब देखिए आपके सामने इस तरीके से जो नेम है स्टूडेंट का वो दिखेगा, फादर नेम दिखेगा, जेंडर दिखेगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो दिखेगी, कास्ट दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। आप ईमेल आईडी आपको दिख जाएगी, यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा, तो इसके द्वारा आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करानी होगी। फिर आपको मोबाइल नंबर भी अपना वेरीफाई कराना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट की इंस्टीट्यूट की डिटेल्स आ जाएगी। इज हैंडीकैप, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नो आ रहा है, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा था तब आपने इसमें यहाँ पे नो भरा होगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो ही आ रहा है। यदि यस होता तो यानी आपने फॉर्म भरते टाइम पे यस रखा किया होता तो यहाँ पे यस का ऑप्शन आ जाता। ठीक है, नाउ इज हैंडीकैप, तो यदि हैंडीकैप्ड है तो यस ऑप्शन क्लिक करना है, अदरवाइज नो ऑप्शन रहेगा। देन रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन है, फिर आपको आधार नंबर मेंशन करना है। एनुअल इनकम, जो भी एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है,
और फिर उसके बाद आपको अपने बैंक की सारी डिटेल्स देनी है। यहाँ पे अकाउंट नंबर भरना होगा, यहाँ पे जो भी अकाउंट होल्डर का नेम है वो भरना होगा ना। फिर अकाउंट टाइप, यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का टाइप बताना है, किस टाइप का आपका खाता है, बैंक का नाम बताना है, बैंक का एड्रेस, बैंक का IFSC कोड। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप ये जो डिटेल्स है पहले से जान लें और जान के किसी कागज पे लिख लें ताकि फॉर्म भरते टाइम आपको दिक्कत ना आए। फिर आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे डेट लिखनी होगी कि आपके जो सर्टिफिकेट है जब आपको मिला था उसकी डेट क्या थी। और फिर आपको यहाँ पे 100 KB के अंदर PDF के फॉर्मेट में अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये मांगेगा वो SC ST के केस में ही। यदि इनकेस कोई गर्ल है और वो जनरल कैटेगरी है तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो सकती है। तो यदि जनरल फीमेल कैंडिडेट है तो उसको किसी भी प्रकार के कास्ट सर्टिफिकेट की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ में जो हैंडीकैप्ड था वो यहाँ पे नो मोड है, यानी नहीं है हैंडीकैप्ड, तो आपको यहाँ पे हैंडीकैप्ड की भी, फिजिकल हैंडीकैप की भी किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है सर्टिफिकेट की, अदरवाइज आवश्यकता रहेगी। ठीक है ना। फिर बात आती है इनकम की, तो आपको यहाँ पे अपनी एनुअल इनकम का नंबर लिखना है और जो डेट इशू हुई थी आपकी, यानी जब भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बना था उसकी डेट आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब ये वाली बात मैं पहले बता चुकी हूँ, अभी बता रही हूँ कि जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट है ये आपका 3 साल के अंदर अंदर का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिटेल्स बनने के बाद चूज फाइल पे जाइएगा, 100 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में कास्ट जो अपनी इनकम सर्टिफिकेट है उसको स्कैन कीजिएगा और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल्स नेम आ रहे हैं, तो देखिए ये 2 मॉडल्स में पास हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर आई हियर बाय डिक्लेयर, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे भी यहाँ पे क्लिक कर देना है और फिर इस फाइल को आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस फॉर्म को तैयार करना है और उसके बाद आपको पूरा फॉर्म प्रॉपर भर के इंस्टीट्यूट के पास आना है। इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे अप्रूव कर देगा, मीन्स जो साइन है वो कर देगा। ठीक है, फिर आप इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर आपको इंस्टीट्यूट की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो आप इंस्टीट्यूट से बात कर सकते हैं, अपना जो भी आपने फॉर्म भरा है अपने इंस्टीट्यूट को बता सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा नाइलेट का प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के बारे में। काफी अच्छी योजना है। यदि आप आगामी परीक्षा देने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, है ना। अब तो जो पैटर्न है काफी सरल आने लगा है, MCQ पैटर्न आने लगा है, ऑनलाइन मोड पर होगा। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए पैटर्न के हिसाब से मैं जो नए वीडियो आपके पास लेकर आऊंगी वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास में आए मेरे हर वीडियो का। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।